श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुबिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोई हरऊँ कलेश विकार सियरऊँ। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सोरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर ओडल पर प्रतिदिन पिछले 3.25 महीने से लगातार प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। हमें रामायण पाठ प्रतिदिन अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, हमारे कारोबार में वृद्धि होती है। इसलिए हमें रामायण पाठ अवश्य प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। ऐसे ही सभी श्री बालाजी मंदिर ओडल के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। रामायण पाठ करवाने हेतु, भागवत कथा करवाने हेतु, हनुमान कथा आदि सत्संग धार्मिक आयोजन करवाने हेतु या किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। अयोध्या कांड में जिस स्थान पर कल वाणी को ब्राह्म दिया था उसे स्थान से आगे चलेंगे। भरत बिने सादर सुनहि करहि बेचारु बहोरि सिया रामा। करबे साधु मत लोके मत निरपनेह निगम निचोरी हो सिया रामा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति, वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गोरे अनरागु भरत पर देखी। राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम चंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद भया। भरत जी को धर्म धुरंधर तन मन सबसे वचन से अपना सेवक जानकर बोले गोरे आयस अनुकूला। वचन मांजु मृद मांगल मूला।
भूला, नाथ सपत पित चरण दोहाई, बैहुन भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी की गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जय गोर पद अहम्बोज अनुरागी, ले लो कहूँ बेदहूँ बड़े भागी, राहु रे जा पर असे अनुरागू, को कही सकही भरत कर भागू। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागू हैं, वो लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़ भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लक लघु बांध बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई, बर तू कहीं सोई किए भलाई, असे कही राम रहे अरे गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकचाती है। फिर भी तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोचु, तजतात सिया रामा, कृपा सिंधु प्रिय बंधु, सन कहूँ हृदय की बात होशिया रामा। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सोने मुनि बचन राम रुक पाई, गोरे साहिब अनुकूल अघाई, लगे अपने सिर सब छह भारू, कही न सकही कछ करही बेचारू। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वह विचार करने लगे। बोल की शरीर स्वभाव ठाड़े, नीरज ने जल बाड़े, कहवे मोर मुनि नाथ निभा, ऐते अधिक कहो में का। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वह बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं और क्या कहूँ।
मैं जानहु निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर को है न काहू, मोह पर कृपा सनेहु विशेषी, खेलत खुन से न कबहु देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वह अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशु पनिते पैरी हैरम ने सांगू, कबहु ने की नहीं मोर मन भांगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारहूँ के ले जितावई मोही। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते हैं। महु सने सकोच बस सने मुख, कही ने बैन सिया रामा। दर्शन तृप्त ने आजु लग, पैम पियासी ने सिया रामा। मैंने भी प्रेम संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। वेद ने सकहूँ सही मोर दुलारा, नीचे बीच जहनों में सिपारा। यह हूँ कहते मुही आजू ने सोवा, अपनी समझू साधु सोची को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार ने सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसके दूसरे साधु पवित्र माने वही साधु है। मातु मांद में साधु सुचाली, और अस आनत कोट को चाली। परई के को विबाल सता सुसाली, मुक्ता प्रसम के सामुख काली। माता नीच है और मैं उदासीन और सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोषक ले सुन काऊ, मोर अभागे उदय अविभाऊ। बिन समझे निज आगे पर पाकू,
जारहूं जाहे जानी कहीं काकू। सपन में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरे अभाग्य ही अर्थात समुद्र हैं। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेर हारऊं सब ओरा, एक ही भात भले भले मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी के परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार से निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसम्मत हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सूतल सत्यभाहु होशिया रामा। प्रेम प्रपंच की झूठ फोर, जानहि मुने रघुराहु होशिया रामा। साधुओं की सभा में गुरुजी स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच छल कपट झूठ है या सच। इसे स्वर्ग मुनि वशिष्ठ जी अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपत मरण प्रेम पनुरा की, जाने कुमत जगत सब साकी। देखन जाई बिकल में तारी, जरा हिंदो से जरे पुर नारे नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना, माता की कुबद्दी, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वह देखी नहीं जाती। अवधपुर के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सौ मुनि में जुसाहिब सब सूला। सोने बन गवन की नहीं रघुनाथा, कर मुन बेस लगन सिय माता। बिनु पान ने प्यादही पाए, शंकर साकिरयूं अहि घाये। बहोर निहार निषाद सनेहू, कुलिस कटिन कर और भयहुन भयऊ। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन समझकर मैंने सब दुख सही। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण सीता जी के साथ मुनियों का सभेश धारण कर बिना जूते पहने पाम प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकले। फिर निषादराज प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं।
अब सब आखन दे कहीं आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई, जिनहि नेर की मगे साप निबीची, तजहि विषम विषतामस चीची। ये अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहवेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपियां बीची भी अपने भयानक विष तेव क्रोध को त्याग देती हैं। तहि रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाहि सिया रामा, तासु तने तज दुसह दुख देहु, सावहि काहि सिया रामा। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसो के कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख किसे सहावेंगे। सोने अति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीत बिने नहीं सानी, सो कि मगन सब सवा कमारू, मनहु कमल वन परहु तो सारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन है गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हुए। कही अनेक वेद कथा पुरानी, भरत प्रबोध की नहीं मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल कह रवि गुण बंधु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। तात जाहे जिय करहूं गलानी, इससे अधीन जीव गति जानी, तिन काल तिहुअन मत मोरे, पुण्य से लोकितात तारे तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थी गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटलाई, जाई लोक पर लोक नसाई, दोष देई जान नहीं जड़ जई, जिन्ह गोर साधु सवा नहीं सही। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिट ही पाप प्रपंच सब,
अकेले अमंगल भार सिया रामा। लोकेशो जसे पर लोकेशो कुसुम रत नाम तुम्हारे सिया रामा। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रसन्न अज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश, परलोक में सुख प्राप्त होगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं, रामायण पाठ श्रवण करने के लिए एवं अन्य सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के धार्मिक आयोजनों अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। हमें प्रतिदिन रामायण पाठ अवश्य परिवार में एकत्रित होकर, या सभी परिवार भी एकत्रित ना हो सके तो अकेले ही रामायण पाठ का कुछ समय अवश्य हमें श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से, रामायण पाठ में अपना संकल्प छोड़ने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है, वह हमारे कारोबार में वृद्धि होती है। आप सभी भी रामायण पाठ या हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना करवाने हेतु हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए इस भाव से कि विश्व में समस्त भारत राष्ट्र में सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे, हरि कीर्तन करते हुए वाणी को आज इसी स्थान पर विराम देंगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे